ये बात सुने सर, ये सब नहीं, मुझे एक चीज़ का जवाब दो, आप सच्चे हो, आप बेगुनाह हो, नहीं सर, बेकसूर मैं हो। ये नहीं कहता कि मैं सच्चा हूँ, लेकिन अब ज़्यादा एलिगेशन जो है ना वो अपना मंसूबे के साथ मुझ पे अगर आप सच्चे हो तो बच्ची का कत्ल किया जी नहीं सर। आपने कहा कि आप सच्चे नहीं हो, तो जो आपने झूठ बोला बताओ, झूठ क्या क्या बोला, झूठे कैसे? झूठ ऐसा कोई भी नहीं है, कुछ बातें अपना केस के मतलब जो हुई थी उस एलिगेशन से मुझे ज़्यादा बताओ, लॉरेंस ने पोस्टमार्टम किया बच्ची का या नहीं किया? बिल्कुल किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आई है, रिपोर्ट में ये भी लिखा हुआ है कि बच्ची के साथ ज्यादती भी हुई है। लॉरेंस को अस्पताल कौन लेकर गया था, आप लेकर गए थे? नहीं, मैं गांव से उसे नहीं लेकर गया सर। गांव से नहीं, कहीं और से लेकर गए? नहीं, मैं सर खुद ही। लॉरेंस कह रहा है भाई सारी दुनिया ये कह रही है कि आपने बच्ची का कत्ल किया, और लॉरेंस का ये कहना है कि मर्ज़ी की रिपोर्ट देने के लिए आपने लॉरेंस से कहा कि भाई हमारी मर्ज़ी की रिपोर्ट होनी चाहिए, अगर नहीं होगी तो तुम्हारे भी बच्चे हैं, सोच लो। उनको भी डराया धमकाया, इनको डराया धमकाया। गांव में लोग कहते हैं कि उनको डराते धमकाते रहते हो। फायरिंग की पहले, जो ज़ेरे तामीर जो चर्च की जगह है वहाँ पर फायरिंग भी। नहीं सर, ये तो तकरीबन 15 साल की बात है, मैं बिल्कुल छोटा था, तो मैं नमाज़ पढ़ रहा था, 3 फायर दरवाजे में लगे, तो एलिगेशन जो हम पे आ गई कि किसी पे ना जाए, ये ऐसा हुआ सर। अच्छा, आप पर एलिगेशन आया था? जी जी। जब बच्ची का कत्ल हुआ तो उस वक्त आप किधर थे? मैं सर मरीद के में था। और आप तक ये खबर कैसे पहुंची? घर से फ़ोन गया था। बच्ची का कत्ल किस वक्त हुआ? वो सर एक तो 2:30 बजे के दरमियान गुम हो गई। गुम हो गई थी? जी सर। और फिर उसके बाद उसकी लाश कहाँ से मिली? वो गांव साथ ही खेत में। लेकिन मुझे तो ये बताया गया कि बच्ची की लाश जो है वो ज़ेरे तामीर चर्च से मिली थी। सर ज़ेरे तामीर चर्च देखो ना, छोटी छोटी उसकी दीवारें हैं, वहाँ ऐसा हो नहीं सकता। ये लोग कहीं और का बताते तो चलो मान भी लेते हैं, मुझे बताओ वो छोटी छोटी दीवारें इतनी सर होते सारे सारा सिस्टम गलत बोलते हैं सर। चर्च के बच्चे सिस्टम हो ही नहीं सकता जो लोग बोलते हैं। पुलिस से सुबह तक का टाइम मांगा आपने? जी जी ऐसे ही है ना? जी बिल्कुल। तो दुआ शुआ करनी है रात में, क्या करना है सर? टाइम पुलिस ने मुझे मार दिया, मैंने टाइम मांगा। आज भी 2 दफ़ा उसने रूला फेरा मुझे पे। पानी, मुझे कुछ बातें आती नहीं, मेरे नाक में पैप लगा कर दिमाग में पानी डाला है 2 दफ़ा। बच्ची का कत्ल आपने नहीं किया, अगर किसी और ने किया तो किसने किया होगा? इन लड़कों ने किया? नहीं सर, इन्होंने तो सब मौके दी। नहीं, इन लड़कों ने किया? जी सर, असा इन्हों इन लड़कों ने किया है, हाँ या ना? वकूए के हिसाब ना नामजद किया है। क्या मतलब? वकूए तो ये पिंड बरामद ने सन। जिस खेत से बच्ची की लाश मिली, क्या उस खेत में ही बैठते थे? नहीं, ये खेत में बैठते नहीं सर, वकूए के हिसाब ना गाँव ने सन 2 लड़के। इन्होंने पहले तनाज़ा भी होया सी, इन्हें परचा करवाया सी झूठा, और जहाँ साहब पूछ लो। आपने तो हर बंदे को जिसमें जो है वो धरने की कोशिश की है। ये जाहिद का जो भाई है उसको भी गिरफ्तार करवाया था सर। वो पुलिस अपनी मर्जी ना अपनी एलिगेशन नहीं, वो ये कहते हैं बताया आपने सर इतने अपने वैसे ना इन्होंने कर लिया कि जहाँ हम घर सुताम चुकवा इन्हें आप चुकाया नहीं। हम चुकया गया सी किचन से करो जाके कैसी आप लै गए चौकी। कत्ल किसने किया बच्ची का? सर इसने किया है। इसने कत्ल किया? कैसे कह सकते हो इसने किया? सर सारा गांव कहता है। सारा गांव कहता है, पर आप गांव की बात सुनी सुनाई मान रहे हो, आपका अपना हिसाब क्या कहता है? सर दूसरे गांव वाले भी कहते हैं कत्ल इसने किया। सारे झूठे, तुम सच्चे हो? नहीं, मैं ये नहीं कहता सर, मैं जो बात वो बताने लगा हूँ आपको। 3-4 दिन जब बच्ची का मर्डर हुआ, सारे लोग हमारे साथ थे। ये उस दिन भी दाग सकते थे ना कि बच्ची का मर्डर आपने किया। ये 4-5 दिन बाद एलिगेशन इन्होंने लगाई। अच्छा नहीं सर जी, वो तो एक पिंड दे रहन दे विच ना सारे ने इकट्ठे सोचा जी नहीं पिंड जे रहिंदा बच्ची किने कौन मार सकता बच्ची, इन्होंने कातल लभना सारे ने मिल के। ठीक है, तो हुण सारे एक पिंड ने पता लगा कातल लेके आप ही होना। पुलिस आपको ऐसे ही पकड़ कर ले जाएगी? सर ये जो सारे पुलिस अंधी है? नहीं, अंधी नहीं है, पुलिस ऐसे ही उठा लेगी। जो वाक़यात हैं वकूए के मुताबिक, जो एलिगेशन है उसके मुताबिक उठा कर लेंगे। मुझे बताओ कि जो ज़ेरे तामीर चर्च है जी सर, वहाँ पर उसकी निगरानी वहाँ पर कौन करता है? जी सर, हमारा ही घर, हमने जगह दिया, हमने ही सारे 4 वहाँ पर एक वो खातून होती है ना? जी जी। वो कौन है? रूत बीबी। हाँ, रूत बीबी। उनसे क्या ताल्लुक है आपका? जी, उनके साथ मैंने उसकी बेटी से शादी की हुई थी। बेटी से शादी की? जी सर। वो भी ये कहती हैं कि हमें भी डराया धमकाया, जानबूझ के चर्च में ला के यहाँ पर दफनाने की कोशिश की,
फिर वो ये कहती हैं कि जी बच्ची को इसी ने कत्ल किया और उसने कहा कि जो बेटी है उनकी, यानी कि जिनसे आप कहते हो आपने शादी की, अगर वो आपके हवाले नहीं करेंगे तो आप उन पर केस डाल दोगे। यार हर किसी को डराते रहे हो, हर किसी को धमकियां देते रहे ये हो। नहीं डराता मैं रहा, मैंने कोई तो ऐसा बंदा मुझे एक बता दो पूरे गांव में, पूरे इलाके में आपके, जो ये कह दे जी अशफाक ठीक आदमी है, ठीक है, अगर एक सही आदमी हो तो उसके साथ कोई तो होता है ना, सारे तो दुश्मन ही खड़े होते हैं। सारे ने जेली निकाह पढ़ाया जी उस बच्ची नाल छोटी ने। जेली निकाह नहीं पड़ी इसदा। भाई यही कहा था, उनकी वालदा भी यही कह रही है। ये इस लड़के को मैंने तो नहीं आके बात समझाई ना, मेरी तो इससे आपके सामने मुलाकात हुई है। बेशक हुई है, वो कह रहे जबरन हुआ है। सर निकाहनामा मेरे पास है। बेशक आपके पास है, वो कह रहे जबरन, जबर सर जबर इस तो ਹੁੰਦਾ कि किसी ਨੂੰ उठा के ले जाइए तो जबर होया ते अपनी मर्जी ना ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਾਏ तो वो कहते हैं उठा के लेके नहीं सर। क्यों जी? गलत बात। सर इसकी जो बड़ी बहन थी ना, उसने जिन्होंने शादी की थी उन्होंने कहा कि बाजारों कपड़ा लैन जाना तो तू मेरे नाल चल। सर ऐसी कोई बात नहीं। फलकशर जट जिंदा मिसाल है, चौधरी कटियाला फिरका का, उसके घर में बैठ के ये तलाक भी हुई। आपके खिलाफ जी सर। बातें करने वालों में एक शख्स दोस्त भी है, जी जी। उसका ये कहना है कि आप उन खातून को जिनकी बेटी से आपने कहा है कि आपने शादी की है, वो भी ये कहती हैं जी शादी की है। वो ये नहीं कहती कि शादी नहीं की, वो कहते हैं शादी की है पर ज़बरदस्ती की है, नहीं सर जबरदस्त जबरन की है। दोस्त का भी ये कहना है कि जी आप उनके ज़रिए धमकियाँ पहुँचाते रहे हो, पैगाम रसानी उनके ज़रिए होती रही। नहीं सर वो ऐसे धमकियाँ नहीं हुई हैं, वो बरादरी बेसुलह की बात ज़रूर हुई थी, इसमें धमकी वाली कोई बात नहीं थी कि जबरन तलाक अपना निकाह नहीं सी होया सर। फलकशर जट दे घर बह के बच्ची ने तलाक मैं दे छड़ी, मेरा दोस्त सी वड्डा भाई सी, उन्हें मैंने कहा तलाक दे दे, मैं दे दी। बच्ची ने कहा कि तलाक मेरी ज़बरदस्ती हुई है, मैं हालांकि तलाक नहीं लेना चाहती, लेकिन मैं तो को रहना भी नहीं चाहती। बच्ची का कत्ल कैसे हुआ है? सर ने बच्ची का कत्ल कैसे किया? सर मैं 1 बजे घरों मरीद के गया हूँ। नहीं, बच्ची का कत्ल कैसे हुआ? वो सर गले 'ਚ रस्सी सी, अखां ते पट्टी बजी सी, ये चीज़ है। वही गले की रस्सी का कुछ हिस्सा जो है वो यही खातून जिनकी बेटी से आपने शादी की है उनके घर की छत से भी मिला। सर वो कहते हैं आपने लाके वहाँ पे फेंक दिया, प्लांट किया। उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने कहा हमें पता है कि ये सब करना जो है वो और किसी का नहीं है, ये आप ही का है। ये सर और ये भी लोगों का कहना जला है दिया। कि ये शोहरत हासिल करने के लिए सारे काम करता नहीं है। सर ऐसी कोई बात और नहीं। फिर ये कि NGO से पैसे लेता है। नहीं सर किसी NGO से पैसे नहीं लिए। वो हमारी एक टीम आई थी, उन्होंने वो हॉस्पिटल में उन्होंने आप ही खुद ही तस्वीरें साढ़े कोल ते तस्वीर भी ਉਹਦੀ नहीं आया डेथ दी। कोई पैसा नहीं, कोई 1 रुपये की असी कसम नहीं देंगे किसी तो भी मंगया हो या लिया हो। ठीक है, अशफाक से नाजरीन आपने अभी सुना कि अशफाक ने क्या कहा। अशफाक के साथ साथ और दीगर 2 मुलजमान जो ज़ेर हिरासत हैं पुलिस के और तफ्तीश जारी है, तीनों का ये कहना है कि हमने कत्ल नहीं किया, और ख़ास तौर पे जाहिद और अली का ये कहना है कि कत्ल जो है वो अशफाक ने किया। लेकिन अशफाक ये कहता है कि बच्ची का कत्ल मैंने नहीं किया। अब प्रोग्राम के आखिर में हम चलकर जो तफ्तीशी अफसर हैं उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनकी तफ्तीश क्या कहती है। हमारे साथ मौजूद हैं तफ्तीशी अफसर तारिक साहब और इनसे केस की तफसील जानते हैं कि किसने तनीशा का कत्ल किया। तारिक साहब, केस की तफ्तीश आप कर रहे हैं, आपकी नज़र में तनीशा का कत्ल किसने किया, कातिल कौन है? एक्चुअली सर ये 19 का वकूआ है, 19/5 का। 19/5 को ये बच्ची गुम हुई है, जिसकी इसके वर्षा ने हमें इतला दी कि बच्ची गुम हो गई है। 20/5 को इसकी डेड बॉडी जो है वो पास ही इनके घरों के बैक साइड पे सदीक डोगर नामी शख्स की फसल से मिली है। जो ही हमें इतला मिली मौके पे गए, बच्ची को लिया है, उसके बाद पोस्टमार्टम करवाया। तो जो ही तफ्तीश का सिलसिला चला है तो 24 तारीख को कुछ इस तरह की हरकत इसके चचा ने करनी शुरू की, जो हमारी नज़र जो है ना उस पर टिक गई कि इस बंदे को चेक करना चाहिए। मुख्तलिफ़ लोगों के ज़रिए इसने गांव वालों को मुख्तलिफ़ पैगामात भी दिए, तो वो ऑटोमेटिकली अपने जाल में खुद ही फंसता गया। इसने एक बंदे को साथ मिलाया, पहले इसने ड्रामा रचाया कि जी कि मैं इस तरह का प्री प्लान करता हूँ कि हमारी बच्ची के साथ जिना हुआ है और उसके बाद उसको कत्ल कर दिया गया, ताकि चीफ मिनिस्टर साहब और आला अफसरान जो हैं वो मौका पे आएंगे और मुझे कोई नकदी इनामात से नवाजेंगे। उसके बाद इसने इंसानी हकूक़ कमेटियों और NGO से भी कॉन्टेक्ट किया, लेकिन जो बंदा भी हमारे पास आता था हम उसे एक्चुअल फैक्ट्स बताते थे कि असल जो है ना हालात ये हैं। तो तफ्तीश इंशाल्लाह कर रहे हैं।
तो कल फिर हमने जो है ना वो अपनी तफ्तीश का दायरा जो है तंग करते हुए इसको उठा लिया, इंटरोगेट किया। दौरान तफ्तीश इस बंदे ने अपना इकबाल जुर्म किया है। अभी जब हमसे सवाल पूछ रहे थे तो वो बार बार ये कह रहे थे जी मैंने बच्ची का कत्ल नहीं किया, बच्ची का जिसने कत्ल किया है जिस तरह से किया उसके साथ भी वैसा ही सलूक होना चाहिए। अब ये सिर्फ उस पर पर्दा डालने के लिए ये सारा ड्रामा रचा रहा है, तो इंशाअल्लाह 1-2 दिन में ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तारिक साहब आपका। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने इस केस की तफसीली तहकीक तफ्तीश आपकी खिदमत में पेश की और हमने हक़ाइक़ तक पहुँचने की कोशिश की। उसमें हम काफ़ी हद तक कामयाब भी रहे। हमने बच्ची तनीशा जिसकी उम्र 5 साल थी उसका कत्ल हुआ और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो भी ये कहती है कि बच्ची के साथ ज़्यादती भी हुई। हमने वालिदैन से बात की, गाँव के लोगों से बात की, उनसे उनकी राय जानी कि उनकी नज़र में कातिल कौन है, किसने ये सब किया। और फिर आखिर में मज़ीद लोगों से बात करते करते जब हम पुलिस स्टेशन में पहुँचे तो यहाँ पर हमने गिरफ़्तार मुलज़मान जिनमें एक जाहिद, एक अली और तीसरे बच्ची का चचा, सगा चचा अशफाक शामिल हैं, उनसे सवाल जवाब किए और आपने भी सुना कि उनका जवाब क्या था, उनका क्या कहना था। और आखिर में तफ्तीशी अफसर से भी हमने पूछा कि पुलिस की तफ्तीश क्या कहती है। आखिर में जैसा कि आपसे हमने कहा था कि हम आपको बताएंगे कि हमारे मुताबिक इस केस में कातिल कौन है। तमाम तर शवाहिद को सामने रखते हुए हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि बच्ची का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसका अपना सगा चचा है। पहले मैं बहुत परेशान था, हूँ मैं अपने आप को सुकून समझना क्योंकि मैं बाले जुर्म कर लिया, मेरे तो नहीं होना चाहिए, अचानक हो गया। पूरा दाता नहीं कोई मेरा मिशन नहीं। मैं सर बच्ची ने आवाज़ा मारियां 2-3, बच्ची खेलती भी नहीं आई। सर जो मेरे कोल आई मैं उन्होंने बाथरूम खड़िया उन्होंने सर चंड मारी, 1 बच्ची 2 बच्चियां ने। बच्ची उत्थे डिग पई बूहे अगे, मैं बच्ची चुक के बैठक च लै गया, उत्थे उन्होंने पानी पियाया, 10 मिनट रखा लेकिन बच्ची सर दम दे गई सी। 10-15 मिनट मैं बैठक च कला मंजी ते लैके बैठा, जो सर दम दे गई सी फिर उत्थे कंबल सी मैं उत्थे रख दी प्लेट के। ठीक है, उत्थे ही टाकी जी पई सी, मैं जिंज भी मेरे जेहन च आया मैं जो भी आया सर मैं उंज करता गया। सुबह 3 बजे मैं बाहर उत्थे पैली च रख आया, मैं चलो ये मिल भी जाए तो असं दफना भी लीए इस मसले नहीं तो मैं सारी जिंदगी वास्ते उन्हें कितने तब भी सकता कि अगर लभती हुई ना, लेकिन मेरा अंदरों ज़मीर ने काम करता कि मैं इस वास्ते दबदा कि सारी ज़िंदगी वास्ते लभे ना। लेकिन बहुत दुख और अफसोस होता है, दिल खून के आंसू होता है कि कोई सगा चचा जिससे खूनी रिश्ता हो वो इस तरह का घिनौना काम आखिर क्यों करेगा। लेकिन ऐसा हुआ और आज ये मासूम हंसती खेलती बच्ची इस दुनिया में नहीं। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मुझे अली मुमताज़ को प्रोग्राम हम लोग से दीजिए इजाज़त। जाते जाते हमारा ईमेल एड्रेस hamlog@sama.tv। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।